अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 16 का ये लेक्चर नंबर 4 और इसमें हमने बात करनी है इलास्टिक मॉडुलाई के। लेक्चर का आगाज़ लेते हैं इंट्रोडक्शन की हेडिंग से। स्टूडेंट्स, इलास्टिक सॉलिड्स के लिए जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो है ये कांस्टेंट होती है और इसको नाम देते हैं हम इलास्टिक मॉडुलस का। मैथमेटिकली इसको डिफाइन करें तो इलास्टिक मॉडुलस विल बी इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। डिफरेंट टाइप्स के जो इलास्टिक मॉडुलाई हैं उनमें यंग्स मॉडुलस ये टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेन की रेशो है। शेयर या रिजिडिटी मॉडुलस की बात करें तो ये स्टूडेंट्स शेयर स्ट्रेस की रेशो है शेयर स्ट्रेन के साथ, और बल्क मॉडुलस जिसको कि वॉल्यूम मॉडुलस भी कहते हैं ये वॉल्यूम स्ट्रेस की रेशो है वॉल्यूम स्ट्रेन के साथ। अब एक्सप्लेनेशन में हमने वन बाय वन इन तीनों मॉडुलाई को कवर करना है। आगाज़ लेते हैं यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन से। स्टूडेंट्स, जैसा अभी कहा कि ये रेशो है टेंसाइल स्ट्रेस की टेंसाइल स्ट्रेन के साथ, इसी चीज़ को हम डेफिनेशन के हेडिंग में लिख देंगे। एक्सप्लेनेशन में हमने कंसिडर करना है कि हमारे पास एक इलास्टिक रॉड है जिसकी लेंथ L और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। अब इस रॉड को हम एक सपोर्ट के साथ बांध दें, क्लैम्प कर दें इसके एक एंड को, तो दूसरे एंड के क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर हम एक फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स इस रॉड की लेंथ में इजाफा करेगी, लिहाजा जो टोटल लेंथ है अब वो ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा हो जाएगी। अब जो इंटरनल फोर्सेस हैं रॉड की डेफिनेटली वो रेजिस्ट करेंगी जो रॉड की लेंथ में इंक्रीज आ रहा है। तो जो अप्लाइड फोर्स है और जो इंटरनल फोर्सेस हैं उनके दरमियान में एक एक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, और इस एक्विलिब्रियम के ऊपर जो टोटल लेंथ बनेगी रॉड की वो L प्लस डेल्टा L होगी। L तो उसकी ओरिजिनल लेंथ है और डेल्टा L उसकी लेंथ में इजाफा है। इन ओरिजिनल लेंथ और डेल्टा L को ऐड करेंगे तो टोटल नई लेंथ रॉड की हमें मिल जाएगी। अब इसको आप फिगर में देख सकते हो कि एक रॉड लेंथ L के साथ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इसके ऊपर इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया A के ऊपर जब हम परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी लेंथ में इजाफा आ रहा है और वो इजाफा जो है वो डेल्टा L है, लिहाजा उसको जब ओरिजिनल लेंथ में ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ हमारे पास आ जाएगी। अगला हमारा काम है कि हम वन बाय वन टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन को निकालें और फिर दोनों की रेशो जो है वो लेकर यंग्स मॉडुलस की मैथमेटिकल फॉर्म को निकाल लें। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्योंकि ये भी एक स्ट्रेस है तो स्टूडेंट्स स्ट्रेस कोई भी हो ये फोर्स ओवर एरिया होती है, क्योंकि ये टेंसाइल स्ट्रेस है तो साथ हम वर्ड टेंसाइल ऐड कर लेंगे या हम रेफर कर देंगे लेंथ को। तो जो हमने फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई की उसका मैग्नीट्यूड वो न्यूमिनेटर हो जाएगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया A डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगी एक रेशो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया A ऑफ द रॉड, और इसके नतीजे में लेंथ में चेंज हो रहा है, लिहाजा ये टेंसाइल स्ट्रेस है। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हम नोट कर लेंगे। इसके बाद हमने टेंसाइल स्ट्रेन की बात करनी है। टेंसाइल स्ट्रेन जो है ये एक रेशो है, टेंसाइल का वर्ड बता रहा है कि हमने लेंथ को रेफर करना है, तो जो चेंज इन लेंथ है टू दी ओरिजिनल लेंथ ये रेशो टेंसाइल स्ट्रेन कहलाती है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को भी रेफर कर लिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम आपस में रेशो इनकी इस्टेब्लिश करेंगे तो वो यंग्स मॉडुलस कहलाएगा, यानी टेंसाइल स्ट्रेस की टेंसाइल स्ट्रेन के साथ रेशो यंग्स मॉडुलस होती है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को हम पहले लफ्ज़ों में लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, तो टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू पुट कर दी और टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू पुट कर दी। अब दो जो रेशोज़ हैं वो डिवाइड हो रही हैं, तो हम ऐसा करते हैं इस डिवीजन को बदल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और मैथ हमें ये बताता है कि नीचे वाली रेशो जो है वो इन्वर्स हो जाएगी। जो L है वो ऊपर चला जाएगा और डेल्टा L नीचे आ जाएगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये डेल्टा यहाँ से ऊपर से हट जाएगा, L जो है वो ऊपर जाएगा और डेल्टा L जो है वो इन्वर्स होके नीचे आ जाएगा। तो डेल्टा L नीचे होना चाहिए। फिर इसको कंबाइन कर लेंगे, FL से कंबाइन होके FL और A डेल्टा L से कंबाइन होके A डेल्टा L। ये हो जाएगी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ यंग्स मॉडुलस। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखो इसकी ऐसा यूनिट निकालने के लिए ऊपर एक लेंथ है नीचे एक लेंथ है, इन दोनों का ऐसा यूनिट मीटर है, तो लेंथ का मीटर नीचे वाले लेंथ का मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो F ओवर A बच जाएगा। F का ऐसा यूनिट न्यूटन है, A का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो ओवरऑल यंग मॉडुलस का जो ऐसा यूनिट निकलता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकलता है, जिसको आप पास्कल्स कह सकते हैं।
दूसरे नंबर पे हमने बात करनी है स्टूडेंट्स बल्क मॉडुलस की। बल्क मॉडुलस को डिफाइन करेंगे तो स्टूडेंट्स ये रेशो है वॉल्यूम स्ट्रेस की वॉल्यूम स्ट्रेन के साथ। एक्सप्लेनेशन में हम स्टूडेंट्स इसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप कंसिडर कीजिए कि आपके पास एक बॉडी है जिसकी तमाम सरफेस के ऊपर आप डीफार्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर यानी एट राइट एंगल, तो उसकी तमाम सरफेस में जो है वो डीफार्मेशन होती है, लिहाजा ओवरऑल जो वॉल्यूम है बॉडी का वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपने उसकी तमाम सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई की है। लिहाजा जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप चेंज नहीं होगी बल्कि उसका वॉल्यूम चेंज होगा। शेप तो तब चेंज होगा ना कि जब आपने उसकी एक या दो साइड्स के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई की हो, बाकी साइडों के ऊपर ना अप्लाई की हो। एक बॉडी है लाइक क्यूब है तो उसकी तमाम सरफेस के ऊपर एक जितनी फोर्स आप राइट एंगल यानी परपेंडिकुलर अप्लाई करेंगे तो उसकी शेप चेंज होने की बजाय उसका वॉल्यूम जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज होगा। तो स्टूडेंट्स जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि तीनों एक्सेस एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जी एक्सेस तीनों एक्सेस के ऊपर जब हम फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ वॉल्यूम जो है वो हम चूंकि फोर्स इनवर्ड अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कंप्रेस हो रहा है यानी उसके वॉल्यूम में डिक्रीज आ रहा है और नया वॉल्यूम यहाँ पे आप एक जो शेडेड कलर है उसके साथ आप देख सकते हो। बहरहाल जो चेंज आया है वो डेल्टा वी आया है, चूँकि यहाँ वॉल्यूम में डिक्रीज आया है तो आप डेल्टा वी के साथ माइनस लगा सकते हैं जो कि डिक्रीज को इंडिकेट करेगा। अब यहाँ पे भी हमने सबसे पहले वॉल्यूम स्ट्रेस निकालना है, फिर वॉल्यूम स्ट्रेन, फिर दोनों की रेशो जो है वो उसको मिला के हम जो वॉल्यूम मॉडुलस है उसको डिराइव कर लेंगे। तो हेडिंग लेंगे, सब हेडिंग लेंगे बल्क ये वॉल्यूम स्ट्रेस की, तो आप इसको डिफाइन करना चाहो लफ्ज़ों में तो आप कह सकते हो कि ये वो फोर्स ओवर एरिया है जो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चेंज लाती है, लिहाजा इसको वॉल्यूम स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस का नाम देंगे। मैथमेटिकली ये फोर्स ओवर एरिया ही रहेगी। अब वॉल्यूम स्ट्रेन को डिफाइन करें तो नाम से पता चल रहा है कि भाई हमने वॉल्यूम की रेशो बनानी है, तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसके साथ हम चेंज इन वॉल्यूम की रेशो लेके आएंगे तो मैथमेटिकली चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम हमारी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी बल्क स्ट्रेन की या वॉल्यूम स्ट्रेन की। जब दोनों अलग अलग वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं तो इन दोनों को ऐड करके हम बल्क मॉडुलस डिराइव कर सकते हैं। तो बल्क मॉडुलस जो है वो मैथमेटिकल क्या होगा, रेशो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। इसको एक बार हम लफ्ज़ों में लिख लेंगे इसी चीज़ को, बल्क मॉडुलस इक्वल बल्क स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेन, फिर हम इसको स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करके डिराइव कर लेंगे। तो बल्क स्ट्रेस की आप वैल्यू पुट कर लीजिए, फिर बल्क स्ट्रेन की आप वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ पे नीचे भी स्ट्रेस है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, नीचे डिनोमिनेटर में स्ट्रेस की बजाय स्ट्रेन आना चाहिए तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ स्ट्रेस नहीं है स्ट्रेन है। तो वैल्यूज पुट कर ली हमने बल्क स्ट्रेस की बल्क स्ट्रेन की, और इसको अगेन वही मैथमेटिकल टेक्निक हमारी कि दो रेशोस डिवाइड हो रही हैं तो हम डिवीजन को बदल देंगे मल्टीप्लिकेशन में और नीचे वाली जो रेशो है वो इन्वर्स हो जाएगी, वी जो है वो ऊपर चला जाएगा और डेल्टा वी नीचे आ जाएगा और इसको कंबाइन करके हम लिख लेंगे एफ वी ओवर ए डेल्टा वी। चूँकि वॉल्यूम में डिक्रीज आया लिहाजा आप माइनस का साइन लगा सकते हैं जो इंडिकेट करेगा डिक्रीज इन वॉल्यूम। लास्ट में हमने बात करनी है शेयर या रिजिडिटी मॉडुलस की, और इसको भी उसी पैटर्न के ऊपर पहले डिफाइन करेंगे और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन को रेफर करेंगे। स्टूडेंट्स शेयर मॉडुलस एक ऐसा मॉडुलस है जो कि रेशो है शेयर स्ट्रेस की शेयर स्ट्रेन के साथ। एक्सप्लेनेशन में इस केस में स्टूडेंट्स हम जो एक फेस है उसके टेंजेंट के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई करेंगे और उसका जो अपोजिट फेस है उसको फिक्स्ड रखेंगे। उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास शेयर्ड फेस है जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टेंजेंशियल फोर्स या फोर्स एट टेंजेंट अप्लाई कर रहे हैं उसमें भी डिफॉर्मेशन आएगी डेल्टा एक्स, और जो उसका अपोजिट फेस है यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बिल्कुल सामने उतनी डिस्प्लेसमेंट दूसरी तरफ हमने शो कर दी। तो जो फिक्स्ड फेस है स्टूडेंट्स उसमें भी डिफॉर्मेशन आएगी, उसको हम डेल्टा वाई से इंडिकेट कर देते हैं। डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई इन दोनों को आप रिलेट कीजिए तो एक ट्रायंगल जो है वो आपको मिल जाती है, और यहाँ पे इन दोनों डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई में जो रिलेशन है उसको आप थीटा से इंडिकेट कर सकते हैं। चाहे तो आप एक साइड पे शो कर दें, चाहे तो आप इस ट्रायंगल को दूसरी साइड पे लेबल करके शो कर दें, ये आपकी मर्जी है। बहरहाल जो दो फेस हैं
शेयर्ड फेस और फिक्स्ड फेस दोनों में डिफॉर्मेशन आएगी और दोनों की डिफॉर्मेशन की रेशो हम निकालेंगे और इस रेशो को हम थीटा के रिलेशनशिप से बल्कि टेन थीटा से हम जो ट्रायंगल है इसमें टेन थीटा निकालें तो वो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई निकलता है। तो ये टेन थीटा जो है डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई ये हमारे पास जो शेयर स्ट्रेन है वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन उससे पहले हमने बात करनी है शेयर स्ट्रेस की। स्टूडेंट्स, स्ट्रेस चूंकि फोर्स ओवर एरिया है तो यहाँ पे भी मैथमेटिकली जो फार्मूला रहेगा वो स्ट्रेस का, शेयर स्ट्रेस का फोर्स ओवर एरिया ही रहेगा, लेकिन डिफाइन करते वक्त आपके अल्फाज थोड़े बदल जाएंगे। आप कहेंगे कि शेयर स्ट्रेस ये रेशो है टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स की किसके साथ, एरिया ऑफ द फेस बीइंग शेयर्ड, यानी जिस एरिया के ऊपर आपने ये डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की है उस एरिया उस फेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया आप ले लेंगे और उसके साथ इस टेंजेंशियल फोर्स की रेशो बना लेंगे। अब शेयर स्ट्रेन का मैंने आपको बताया ये भी एक रेशो है और जो दो फेसेस हैं दोनों फेसेस के अंदर जो है वो डिस्प्लेसमेंट आई है तो यहाँ पे हमने शेयर स्ट्रेन को निकालना है तो ये रेशो रहेगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड फेस और ओवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड फेस। जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड फेस है डायग्राम में हमने उसको डेल्टा एक्स से लेबल किया और जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड फेस है उसको हमने डेल्टा वाई से लेबल किया। तो हमारे पास जो शेयर स्ट्रेन है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई। और जैसे मैंने कहा कि एक ट्रायंगल बनती है जिसमें डेल्टा एक्स ओवर वाई जो है वो हमें टेन थीटा देता है तो हम लिख लेंगे टेन थीटा इक्वल्स डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई। और स्टूडेंट्स अगर जो चेंज है वो बहुत छोटी हो यानी जो डेल्टा एक्स है और डेल्टा वाई इन दोनों की वैल्यूज बहुत छोटी हो तो टेन थीटा जो है वो भी स्मॉल होगा। अगर टेन थीटा जो है वो स्मॉल है तो हम इसको नियरली इक्वल अबाउट थीटा ले सकते हैं, यानी स्मॉल टेन थीटा ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल होता है। तो हम टेन थीटा लिखने के बजाय अब की बार हम थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एक्स ओवर वाई लिख देंगे। तो ये फाइनल हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी शेयर स्ट्रेन की। तो शेयर स्ट्रेस भी मिल गई, शेयर स्ट्रेन भी मिल गई, इन दोनों को आप रेशो में एस्टैब्लिश कर दें तो आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी शेयर मॉडुलस की। तो स्टूडेंट्स शेयर मॉडुलस को डिफाइन करें तो ये रेशो होगी शेयर स्ट्रेस की टू दी शेयर स्ट्रेन। पहले आप लफ्ज़ों में लिखेंगे फिर आप इनकी जो है वो वैल्यूज़ लगा देंगे। तो शेयर स्ट्रेस एफ ओवर ए पुट कर दिया और जो शेयर स्ट्रेन है एक बार वो थीटा हम लिखेंगे और फिर हम थीटा की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू जो है वो पुट करना चाहें तो हम उसको डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई जो है वो पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई को टेन थीटा के इक्वल लिया और टेन थीटा को हमने थीटा के इक्वलेंट जो है वो कंसिडर कर लिया है, लिहाजा थीटा जो है वो सफिशेंट है यहाँ पे डिनोमिनेटर में। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आप अपनी तरफ से थीटा के नीचे चाहो तो 1 लगा लो और अब आप देख सकते हो उसी तरह से कि दो डिवाइडिंग रेशो हैं तो इस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे और ये जो थीटा है ओवर 1 है ये इन्वर्स होके जो थीटा है वो नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा। अगर थीटा नीचे आता है तो वो ए के साथ मिल जाएगा, लिहाजा एस इक्वल टू एफ ओवर ए थीटा हमारे पास फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी किसकी स्टूडेंट्स, जो शेयर मॉडुलस है उसकी। तो इस तरह से तीनों मॉडुलाई को हमने इलास्टिक मॉडुलाई को 1 बाय 1 कवर कर लिया। आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, फेलोज के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।